हेलो स्टूडेंट, आप लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े हो क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्या चार प्रकार का है, आप लोग जानते हो। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विआंशिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो कुछ आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या में रह गया है, तो आज हम उसकी पूर्ति कर लेते हैं। तो आज जो चुंबकीय क्वांटम संख्या में, कल जो हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या में पढ़े थे कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वह m का मान l पर निर्भर करता है ना। m का मान -l से 0 तथा +l तक होता है और m के कुल मानों की संख्या 2l + 1 होता है। तो हम लोग देख चुके थे कि जो l बराबर 0 है तो s ऑर्बिटल होता है, वह एक मान होता है। और l = 2 है 1 है तो p कक्षक होता है और m का मान जो होता है वह 3 हो जाता है, -1 0 + 1 अर्थात ex py और pz हो जाता है। इसी तरह l बराबर यदि हम 2 लेते हैं तो d कक्षक होता है और m का मान 5 हो जाता है। 5 से मतलब है dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। l = 3 यदि लेते हैं तो f ऑर्बिटल होता है और उसके जो मान होते हैं वह 7 हो जाते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 तक होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 2l + 1, 2l + 1 सूत्र है, फार्मूला है, इसे याद रखें। तो हम लोग जानते हैं s कक्षक के लिए, s कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2। अब ध्यान दें कि l = 0 होता है तो s ऑर्बिटल होता है, l = 0 तो s कक्षक होता है, s ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो 2 × 0 और +1 तो कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, = 2l + 1। तो 2 × 1 + 1 यह 3 हो जाएगा और यह 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप 1 देखते हैं तो l बराबर 1 होता है तो p कक्षक होता है। l = 1 तो कौन सा कक्षक हो जाएगा, p कक्षक हो जाएगा। इसी तरह तो d कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, = 2 × 2 और +1 तो 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह f कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, =
2 इंटू 3 प्लस 1 है ना। तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हम लोग कल थोड़ा सा इसके बारे में, अब देखिए यहाँ पर यह न्यूक्लियस है, S, K, L, M और N। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन या K सेल हुआ, S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, S, P, D। तो 2, 6 और 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इनमें? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, S, P, D और F। S में आपके 2, P में 6 और D में 10 और F में 14। तो क्या देखते हैं? K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2n² हम लोग कल पढ़े थे। तो यह आपके क्या हो गए? चुंबकीय क्वांटम संख्या का हो गया। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या में आप देखिए, चौथा आपका चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसे S से दर्शाते हैं, S से स्पिन चक्रण। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज चक्रण करता है, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त चक्रण करता है, दक्षिणावर्त चक्रण करता है, तो S इक्वल टू हो जाता है +12। और इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश करता है वह ऊपर की ओर तीर लगाते +12 है ना, और तीर ऊपर की ओर लगाते हैं। अब अपने अक्ष पर यदि चक्रण करता है, दक्षिणावर्त चक्रण करता है, तो ऐसी स्थिति में S में जो इलेक्ट्रॉन, S कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वह क्लॉकवाइज प्रवेश करेगा। क्या करेगा? क्लॉकवाइज प्रवेश करेगा। और इसे हाफ से +12 से दर्शाते हैं, +12 से दर्शाते हैं। यदि एंटी क्लॉकवाइज कहने मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में घूम रहा है, वामवर्त चक्रण करता है, S = -12 या तीर नीचे की ओर लगाते हैं। तो वामवर्त चक्रण कर रहा है, विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वह एंटी क्लॉकवाइज नीचे की ओर प्रवेश करेगा, या इसे हम कह देते हैं -1/2। तो इस तरह से आपके क्वांटम नंबर समाप्त हो गए। अब हम लोग देखते हैं SPD कक्षक की आकृति, SPD कक्षक की आकृति देखते हैं। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। SPD कक्षक की आकृति, S, P तथा D
कक्षकों की आकृति एस कक्षक की आकृति एस कक्षक यदि l इक्वल टू 0 लेते हैं तो m इक्वल टू भी 0 हो जाता है। s इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 0। तो हम लोग पढ़ चुके हैं m का मान क्या होता है, माइनस l से 0 प्लस l तक कल हम लोग पढ़े हैं। माइनस l से 0 और प्लस है तो l बराबर क्या है, 0 है। तो l बराबर 0 है तो l बराबर भी 0 होगा और उसके एक मान होंगे, एक ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉक्स बन जाएगा, वह ऑर्बिटल का संकेत देता है। ठीक है, तो l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो m इक्वल टू l इक्वल टू 0 होता है तो s कक्षक होता है। s कक्षक, तो s कक्षक की जो आकृति होती है वह गोली होती है, गोली होती है। और x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। तो किस तरह की आकृति हो गई, गोलाकार आकृति हो गई, गोलाकार आकृति। तो S कक्षक की आकृति क्या हो गया, गोलाकार। अब है P कक्षक की आकृति, P कक्षक की आकृति। तो P कक्षक की आकृति यदि L बराबर 1 तो P कक्षक, तो हम लोग जानते हैं m इक्वल टू 2l प्लस 1, तो इसके 3 मान हो जाएंगे। कौन से मान हो जाएंगे, -1, 0 और +1। माइनस l से 0 और प्लस l तक, तो इसके कितने मान हो जाएंगे, 3 मान हो जाएंगे। s में जो m बराबर हो जाएगा वह आपका एक मान होगा, एक ऑर्बिटल बनेगा, सब ऑर्बिटल कैसे। तो इसके ये 3 मान हो गए, -1, 0 और +1। तो ये जो हो जाता है आपका px, py और pz, px, py और pz। तो इसकी आकृति जो बनती है डंबल होती है। p की आकृति कैसी होती है, डंबल हो जाती है। तो आकृति जो हो जाएगी इसकी डंबल आकृति, डंबल आकृति हो जाएगी। अब देखें px, py और pz। तो यह x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो इसकी यह आपका हो गया px की आकृति। इसी तरह py x, y और z। तो ये आकृति आपका क्या बन गया, p y की आकृति हो गई, p x, p y और p z। तो यह x, y और z, यह आकृति क्या हो गया, p z आकृति। अब इसको तीनों को भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब तो इस तरह से p की आकृति क्या होता है, डंबल। याद रखें p की आकृति क्या हो जाता है, डंबल। तो p x एक्सिस पर है, p
dy तो y एक्सिस पर है और dz तो z एक्सिस पर है। तो इस तरह से आपका p का आकृति हो गया। अब हम लोग d कक्षक की आकृति पढ़ते हैं। तो d कक्षक कब होता है? जब l इक्वल टू 2 होता है। तो डी कक्षक में डबल डबल होगा। कैसा होता है डी कक्षक की आकृति? डबल डबल का हम लोग पढ़े हैं। डी कक्षक की आकृति कक्षक की आकृति यदि l इक्वल टू 0 2 तो डी कक्षक तो डी कक्षक में तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2l प्लस 1 तो 2l प्लस 1 तो 2 इंटू 2 और प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 और प्लस 2। तो इसमें चूंकि डी कक्षक है तो इसके जो आकृति होती है वह डबल नंबर। तो यह हो जाता है कि एक्स वाई डी वाई जेड या एक्स जेड डी वाई जेड और यह जो हो जाता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यह हो जाता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी आकृति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनमें से प्रथम तीन कक्षक अक्षों के मध्य में होता है। प्रथम तीन कक्षक क्या होता है? अक्षों के मध्य में होता है। तो अब देखिए ये आपके x y z और z। तो यह हो गया आपका x y dx y। अब दूसरे जो आपका बनेगा dy z या dx z का बना ले। तो dx z यह आपका डी एक्स जेड, यह आपका एक्स हो गया, या वाई अक्ष हो गया, या जेड अक्ष हो गया। अब डी वाई जेड डी वाई जेड में y और z के बीच में बनेगा। डी वाई जेड। अब है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह अक्ष बन जाता है एक्स वाई और जेड। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर
एक्स वाई और यह जेड अक्ष। तो इस तरह से यह डी जेड स्क्वायर की आकृति हो गई। ठीक है, तो यह तीन आकृति है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब हम लोग ये इसकी आकृति हमें ध्यान में रखना होता है, याद रखना होता है, तभी हम आगे पढ़ पाते हैं। अब कक्ष और कक्षक में अंतर, कक्ष और कक्षक में अंतर। तो अब हम जानते हैं कक्ष और कक्षक में क्या अंतर है ना? कक्ष ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर, कक्षक में अंतर, ऑर्बिटल में अंतर 11वीं कक्षा में रहता है। तो कक्ष क्या होता है? नाभि के चारों ओर, नाभि के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है वह क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। कक्षक में क्या होता है? नाभि के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र, 3 डायमेंशन स्पेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, कक्षक कहलाता है। ठीक है। दूसरा है कि सभी कक्ष जो होते हैं वह वृत्ताकार होते हैं। कैसा होते हैं? सभी कक्ष वृत्ताकार होते हैं। के एल एम एन उसके कक्ष क्या होते हैं? वृत्ताकार कक्ष होते हैं। इधर है विभिन्न कक्षकों की आकृति अलग अलग होती है। विभिन्न कक्षकों की आकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, एस कक्षक की आकृति क्या हो जाती है? गोलाकार होती है। पी कक्षक की आकृति डंबल होती है, डी कक्षक की आकृति डबल डंबल होती है। ठीक है। कक्ष जो होता है उसमें कोई दिशा नहीं होता, अदिशात्मक गुण प्रदर्शित करता है। ऑर्बिट जो है वह अदिशात्मक गुण प्रदर्शित करता है। एस, अब इसमें देखिए, कक्षक में देखिए, कक्षक में क्या होता है कि एस कक्षक को छोड़कर सभी दिशात्मक गुण प्रदर्शित करता है, सभी दिशात्मक गुण प्रदर्शित करता है। पी का है तो डबल हो जाता है, तो एक्स वाई जेड हो जाता है। और डी का जो होता है वो डबल डबल है, देखिए है डबल डबल होता है, दिशात्मक हो रहा है, एक्स वाई जेड हो रहा है। अगला है कि यह कक्ष जो है इलेक्ट्रॉन की द्विविमीय 2 डायमेंशन गति को दर्शाता है। ऑर्बिट जो है, कक्ष जो है, यह इलेक्ट्रॉन के द्विविमीय गति को दर्शाता है। और कक्षक जो है यह इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड देखी रहे त्रिविमीय गति को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। अगला है कक्ष का, किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² है, कल हम लोग पढ़ चुके थे। किसी कक्ष में, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। और कक्षक में जो होता है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कक्षक में क्या होता है? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे 2p6 है तो p में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज प्रवेश करेगा, युग्मन रहेगा। तो किसी कक्षक में, किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए? क्वांटम संख्या में पढ़े हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या और एसपी कक्षकों की आकृति पढ़े हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट कक्ष और कक्षक में अंतर पढ़ लिए हैं, कल जो क्लास होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके पाउली का अपवर्जन का नियम, ऑफ नियम, होल्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मुख्य है आपको पढ़ना है। ठीक है। अब आज इतने ही तक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये बार बार आपसे आग्रह किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।